दिस इज वेद प्रकाश सिंह फ्रॉम द प्रयास इंडिया। एंड आपको जैसे ही पता है कि अभी अभी एसएससी ने अपना एमटीएस का रिजल्ट आउट किया है। सो उसके एक तरफ देख लेते हैं कि क्या चीज हुआ है, क्या रिजल्ट कैसे आए हैं वो देख लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो एसएससी ने जो आंसर की अपना आउट किया था, उसके बाद आज जो रिजल्ट आउट किया है, एसएससी का जो नोटिफिकेशन हुआ था वो था आपका अराउंड, एप्लीकेशन बिगिन हुआ था मार्च में। एंड उसके जो पेपर वन की एग्जाम्स थी वो हुई थी अराउंड जुलाई में, 5 to 22 के जुलाई में। एंड जो आंसर की अवेलेबल हुई थी वो अगस्त में हुई थी। और डेट दे दिया गया है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो डेट दे दिया गया है कि 6/11 को इसका पेपर 2 होगा। पेपर 2 मतलब डिस्क्रिप्टिव होगा। और जो हवलदार वाली पोस्ट है उनका पीईटी का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 में ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको 10 टॉपिक्स मिलते हैं, जिसमें 5 ऐसे के होते हैं और 5 लेटर राइटिंग होती है। और उस 10 में से एक कोई टॉपिक लिखना होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ उसका मार्क्स ज्वाइन करें। अब होता क्या है कि जो रिजल्ट आउट हुआ है, जिसको नहीं पता ये चीज, जो रिजल्ट आउट हुआ है इसमें भी जितने भी लोगों का हुआ है, नाम आया है, ये जो नाम आया है वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दी। लेकिन अगर जस्ट निकले होंगे तो मान के चलना कि आगे जाके आपका जो ये जो रिक्रूटमेंट है एमटीएस का, वो शायद उसमें से छट जाओ। क्योंकि क्या होता है कि एमटीएस वाले पहले एक कट ऑफ रिजल्ट आउट करते हैं, उसके बाद वही कट ऑफ को रिवाइज करते हैं, मतलब और उसका 1.2 मार्क्स कुछ बढ़ा देते हैं, इंटू 1.2 कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, कट ऑफ रिवाइज हो जाता है। तो मान के चलो अगर जस्ट निकले होंगे तो वेरी एंड गुड कि आपने कट ऑफ क्लियर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। लेकिन मान के चलो कि ये आगे जाके शायद आपका उसमें नाम ना आए, तो ये कोई उसमें डिसहार्टन होने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट पा लिया है। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है आपके लिए। चेक करते हैं कि एक्चुअली रिजल्ट आया क्या है। जो वैकेंसीज देखोगे तो इस बार बहुत बड़ी वैकेंसीज थी, अराउंड 3698। हवलदार की थी 3600 जो ऐड की गई थी इसके अंदर, और रिस्पेक्टिव कोड्स थे इनके। हम सीधा जाते हैं कि कितना हमें रिजल्ट में क्या चीज आया। तो अगर मैं देखूं कट ऑफ मार्क्स में, यहाँ पे रिजल्ट पे चेक कर लीजिएगा। एंड ये वाला मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो चीज है, यहाँ पे आपके बारे में लिखा गया है कि कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सो अराउंड ईडब्ल्यूएस में 4000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, और एससी में 5270 लोगों को, एसटी वालों को इतना। यूआर देखेंगे तो अराउंड 17800 लोगों को रिक्रूट किया गया है। मतलब जो भी रहता है उन्होंने दो क्राइटेरिया में किया जाता है, एक होता है 18 से 25 ईयर्स टू, और एक 18 से 27। जो भी 18 से 27 ईयर्स के बिलोंग करते हैं वो ऑब्वियसली 25 में तो आएंगे ही आएंगे, तो उनका नाम उसमें नहीं आएगा। ये देख लेना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा इसमें नाम नहीं आया, क्योंकि जो भी 26 ईयर्स के होंगे या 27 ईयर्स के होंगे, उनका नाम इसके अंदर आ गया होगा, ना कि इसमें। और कुछ कुछ लोग का जो होता है कि इसमें आ जाता है, क्योंकि इन दोनों की जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे हम समझेंगे अभी इस बात पे। जैसे मैंने अगर यहाँ पे देखा तो आप देख सकते हो कि कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगर यहाँ तो देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में इतना है, और 17,000 यूआर का है। हवलदार में 2160 ईडब्ल्यूएस में आया, अराउंड एससी में 2820 है, और आपका यहाँ पे यूआर का अराउंड 9000 तक आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 14 कैंडिडेट्स वर फाउंड टू बी अपीयर इन द एग्जामिनेशन ट्वाइस। ओके, कुछ ऐसे रोल नंबर्स हैं जिनको 2 बार बैठे गए थे तो उनके कैंसिल किए गए हैं। वो क्यों? क्योंकि कभी कभार स्क्राइब्स के लिए भी वो लोग बैठ जाते हैं और फिर बाद में खुद एग्जाम देते देते, तो उनका 2 बार अगर हो गया होगा तो उनको कैंडिडेट्स को निकाल दिया गया है। तो ये सब उनका रोल नंबर है। एंड अगर अगर देखा जाए, सो देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसमें ध्यान देने की जरूरत है। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ का अगर मैं देखिए, आप अपने जो भी कैटेगरी के होंगे, सब कैटेगरी के आप देख लीजिएगा, एससी के हैं कि एसटी के हैं कि जिसके भी है। मैं यूआर के बारे में और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूंगा। जो भी आप रिस्पेक्टिव कास्ट में होंगे वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो चंडीगढ़ का यूआर का जो कट ऑफ गया वो 89 गया है। ओके, 89 गया है। और वहां पे उनका जो एज क्राइटेरिया दिया है 5 नवंबर 98 से, ये देखेंगे तो 18-25 ईयर्स के बीच में है। दिल्ली का अगर देखेंगे, दिल्ली में, दिल्ली का जो यूआर का जो कट ऑफ गया है वो 18 से 27 ईयर्स वालों का अराउंड गया है 88। एंड 18 से 25 ईयर्स का जो कट ऑफ गया है वो 87 गया है। सो मतलब देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्टली सेम ही है। लेकिन राजस्थान का देखेंगे तो यूआर का जो 90 तक चला गया है, अराउंड 18 टू 27 के एज में। अगर मैं आगे जाऊंगा, बिहार को जो एक्चुअली जाता है ज्यादा, और अभी भी इस टाइम देखा जा रहा है तो इसका ही ज्यादा है,
जिसमें यूआर का कट ऑफ गया है 93, लेकिन अगर एक चीज देखेंगे तो ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा है यूआर से, ओबीसी का कट ऑफ 94 हो गया। ये डिपेंड करता है, शायद वैकेंसीज कम होंगी ओबीसी की, लेकिन यही चीज होता है कि ओबीसी का किसी ने कट ऑफ निकाल दिया है, मतलब वो 94 अबव या 95 अबव है, तो वो यूआर में भी काउंट किया जा सकता है, तो इसमें इतना इश्यू नहीं है। उत्तर प्रदेश का अगर देखेंगे तो 18 टू 25 ईयर्स में 90 कट ऑफ गया है और यूआर का 94, तो मतलब यूआर का अगर मैं देखा जाए तो यूआर में सबसे बड़ा जो अभी तक कट ऑफ गया है दैट इज उत्तर प्रदेश का गया है। ओके, उत्तर प्रदेश का। देन ओडिशा का हम देखेंगे तो यहाँ भी 94 है, अभी भी उत्तर प्रदेश ज्यादा ही है क्योंकि 94.55 गया है कट ऑफ, लेकिन ओडिशा का 94 गया है 0.26। अगर मैं सबसे लीस्ट अभी तक हमें मिला नहीं है लीस्ट, अरे देखेंगे तो वेस्ट बंगाल का तो 95 तक कट ऑफ चला गया। सो मतलब इस बार इन्होंने कट ऑफ बहुत हाई किया। आई डोंट नो कि शायद पेपर भी इस बार ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, इट वॉज मॉडरेट पेपर था और इजी के लेवल पेपर था, तो इसके लिए शायद कट ऑफ में हाई हो गया होगा, क्योंकि ट्राई कर रहे थे कि जितना भी रिक्रूटमेंट फिल किया जाए, और उसमें शायद बहुत अच्छे लोगों ने पेपर दिया होगा, उसकी वजह से मुझे लगता है कि कट ऑफ में ये चीज बढ़ोतरी दिखी गई है। ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1.2 मार्क्स अगर इनको फैक्टर यूज करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फैक्टर यूज करने वाले 1.2 का, इट विल बी अराउंड 1.1 और समथिंग। सो अगर आगे देखा जाए यूआर का, जहां पे मणिपुर का देखा जाए सो इट इज 86, असम का देखा जाए तो 83, अभी तक लीस्ट यही है, और नागालैंड नागालैंड का यूआर का 86 है, त्रिपुरा का 88 है, एंड छत्तीसगढ़ का 86 है। दिस इज अराउंड की सभी का कट ऑफ कुछ ज्यादा नहीं है। तो मैं अगर सिर्फ बोलूं कि उत्तर प्रदेश का अभी तक 94 तक चला गया है, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 90 है, गोवा का अगर देखा जाए तो वो भी 90 है, गुजरात का इट इज यूआर 90 है, और 18 से 25 लेकिन देखोगे तो 83 है। तो दिस इज द बिगर डिफरेंस फ्रॉम 18 टू 25 ईयर्स एंड 18 टू 27। यही एक स्टेट मुझे ऐसा मिल गया है जिसमें यूआर में कट ऑफ का जो डिफरेंसेस 7 मार्क्स का डिफरेंस का आया है। महाराष्ट्र का अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में यूआर का जो कट ऑफ गया है 80 है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र का जो कट ऑफ होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि वहां की वैकेंसी ज्यादा होती है, वो फिल नहीं हो पाती, इसके लिए कट ऑफ बहुत कम किया जाता है ताकि वो फिलअप किया जाए। और इस बार देखेंगे तो इतना भी कुछ कम नहीं हुआ है, इट इज मॉडरेट फॉर एवरी स्टेट। अगर देखा जाए तो यूआर का जो 88 है और 18 टू 25 ईयर्स में 82 है। अगर मैं आगे बढ़ूं, आंध्र प्रदेश का 91 तक आया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस अगर मैं तमिलनाडु एंड पुडुचेरी का देखूं तो 79 है, दिस इज ऑल्सो अ मॉडरेट वन। एंड लेकिन तमिलनाडु का पुडुचेरी का अगर यूआर का कट ऑफ देखेंगे सो दिस इज 80, मतलब बहुत कम गिरा है। तो हो सकता है फैक्टर ये हो कि वहां पे अटेंडेंस कम हो सकती है, ये भी एक फैक्टर आ सकता है, पेपर का लेवल भी एक हो सकता है, तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं देखूं कि एस सी एस टी का भी ऐसा कोई नहीं है कि बहुत जैसे मैं अगर बोलूं कि एस सी एस टी का कभी कभार कैसा होता है कि 90 कट ऑफ यूआर का हो गया तो एस सी एस टी का कुछ 50 तक रहता है, लेकिन अगर देखा जाएगा तो एस सी एस टी का भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, 80 78 इतना ही है, मतलब एक बैलेंस वे में सबका कट ऑफ किया गया है। कर्नाटका का अगर देखा जाए तो 92 है, एंड केरल का देखा जाए 90 है, एंड ऑल इंडिया का 92। तो मैं अगर बोलूं कि एवरेज मैंने अगर बात करना है कि एवरेज कितना कट ऑफ आएगा, तो मुझे लग रहा है कि एवरेज जो कट ऑफ हुआ है पूरे स्टेट को लेके, सो इट विल बी अराउंड 88 टू 89 का कट ऑफ किया है फॉर द यूआर, एंड रिस्पेक्टिव 5 या 10 मार्क्स कम कर दूं तो फॉर द रिस्पेक्टिव एस सी एस टी का 10 मार्क्स का एवरेज कम कर लो, ओबीसी का भी कुछ ज्यादा नहीं है, 1 या 2 मार्क्स का कुछ एवरेज कम हुआ होगा, और रही बात ओबीसी का भी कुछ एवरेज इतना ही कम हुआ होगा, कुछ ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं। सो ओवरऑल बात कर सकते हैं कि ओवरऑल में अगर मैं बोलूं कि व्हाट वाज द सिनेरियो फॉर द एमटेस, इस पे भी पूरा अच्छे से बात कर लेंगे कि एक्चुअली ये कट ऑफ इतना हाई क्यों है पिछली बार से। सो फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं कि पेपर्स का लेवल इतना कुछ खास नहीं था, बहुत ही इजी लेवल का पेपर था, और वैकेंसीज भी ज्यादा की हैं, लेकिन शायद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या नंबर ऑफ क्वेश्चन जो राइट हुए हैं एक्सपीरियंस को वो शायद ज्यादा हुए होंगे, इसकी वजह से कट ऑफ इतनी हाई हुई होगी। और मुझे नहीं लगता कि अगर वैकेंसी उन्होंने इतनी हाई की है और कट ऑफ भी इतना हाई किया है, तो मतलब जो भी एस्पिरेंट ने पेपर दिया होगा उनके लिए बहुत इजी गया होगा, और वो फिलअप भी हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर 6000 की वैकेंसी या 7000 की वैकेंसी आउट की है एसएससी एमटीएस के रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, तो मुझे लगता है ये फिलअप होगा। जिसने भी इसमें आए हैं दैट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, एंड फर्दर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू।